ये जो जो दुनिया आज है, ये मनुष्य की दुनिया है, लेकिन ये शोभा नहीं देता मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य जो है सृष्टि में इतने सारे प्राणी हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक विवेकवान प्राणी मनुष्य है। तो उसका जीवन भी बहुत विवेकपूर्ण होना चाहिए। अब आज देखो क्या हो रहा है, धर्म देखो, धर्म तो आत्मा को जानने की कला है, आत्मा यानी परमात्मा को जानने की कला है, यानी ऐसे तत्व को जानने की कला है जो बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है, और वो है हमारे अंदर आत्मा, और उसी को परमात्मा कहते हैं। विराट रूप शरीर के अंदर है तो आत्मा, शरीर के बाहर अंदर सब भरी हुई है वो परमात्मा, उसको जानने की कला। अब देखो धर्म है, पर इस धर्म के नाम पर कैसे कैसे आडम्बर बन गए हैं। हिंदुओं का देखो, हजारों देवी देवता पूछ रहे हैं कहाँ है परमात्मा, कैसे मिलेगा इससे। मुसलमानों का देखो कितना उसमें हिंसा भरी हुई है, और कहते कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक, बाकी सारे मनुष्य गलत हैं। मनुष्य गलत है, मुसलमान नहीं वो आदमी को मारो, ये कहाँ की वही सब देखने की बात है। ऐसी सभी धर्म जो है एक भ्रमांता से भर गए हैं। ऐसी आर्थिक सिस्टम है पैसे का, सब चीज़ें पैसे से मिलती है। और पैसा कैसे मिलता है, पैसा मिलने का सही तरीका है वो जो चीज़ें बनाए हर आदमी और उसको बेचे, उससे पैसा मिले। चीज़ें बनाकर बेचे या कोई भी विचार बनाकर बेचे, कोई भी चीज़ बनाकर बेचे, उससे पैसा मिलता है। तो ये है, कार्ल मार्क्स ने इसका बहुत सुंदर किया है विश्लेषण। कार्ल मार्क्स का सारा खोज यही है कि पैसा क्या है। पैसा वस्तु है, और वस्तु कौन बनाता है? तो जो वस्तु बना रहे हैं मजदूर है, ये जो आम आदमी जो हैं, गरीब हैं, वो सब मजदूर काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं वस्तु। तो ये पैसा उन्हीं का होना चाहिए, जब वस्तु बनाता पैसा उसी का होना चाहिए। अभी हुआ क्या संसार में, सारा पैसा ये 10-20% लोग जो हैं उनके पास जमा हो गया, अनंत अरबों खरबों रुपए। और जो भैंस से बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं चीज़ों को, वो बेचारे बड़े गरीबी में रहे हैं। इतना कम मिल रहे हैं कि वो ना ढंग से मकान में रह सकते हैं, न ढंग से कपड़े पहन सकते हैं, ढंग का भोजन कर सकते हैं, और न अपने बच्चों को ढंग से एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये मनुष्य की दुनिया नहीं है। मनुष्य की दुनिया बहुत समझदारीपूर्ण होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। उसका हर काम, उसका धर्म, उसका यह आर्थिक सिस्टम। ऐसी देखो लैंगिक सिस्टम, शादी विवाह, ये कितना सुंदर रिलेशन है ये नर नारी का। दोनों मिलके ऐसा जीवन होता है जैसे कि परमात्मा आनंद होता है, दोनों के मिलन से परमात्मा प्रकट होता है, वो आनंद है परमात्मा। तो ये दोनों के मिलन से आनंद प्राप्त होता है। तो वो कैसे हो रहा है अभी है? हर जगह औरत अलग घुट के रह रही है, आदमी अलग घुट के रह रहा है, या फिर वो चोरी छिपे कुछ व्यभिचार कर रहे हैं। ये इस तरीका नहीं है। बहुत सी तो शादी ब्याह नहीं हो पाती, बेशा बन रही है, और ये बहुत से किडनैप करते हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये मनुष्य की दुनिया नहीं है। मनुष्य की दुनिया है नहीं, विवेकपूर्ण जीवों की दुनिया है, विवेकपूर्ण जीवों की दुनिया। ये दुनिया विवेकहीनों की है। थोड़े से धनवान आज सब गरीब हैं, कितने पड़े हैं, कचम पड़े हैं। और कार्ल मार्क्स ने तो कहा था कि ये जो है ये सब चोर हैं, बेईमान हैं, ये पैसे लेके बैठे हैं सब, और उस पैसे से बल पर वो गरीबों से मेहनत करके चीज़ें बना रहे हैं, उससे बेच करके पैसे दे रहे हैं, और उनको नहीं दे रहे, खुद जमा कर रहे हैं, और उस पैसे से बल पर सारे बुरे काम कर रहे हैं। ये सारे आतंकवाद कैसे हो रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं। आतंकवाद हैं, राष्ट्रों के झगड़े हैं, ये जो विश्व युद्ध है तैयारी हो रही, सब पैसा कहाँ से आ रहा? ये वही पैसा है जिन्होंने अनाप शनाप जमा कर लिया जिन्होंने। तो ये जो है ये हटना चाहिए। कैसे हटेगा? तो पैसा उसका हो जो पैदा कर रहा है चीज़ों को, और धर्म जो ऐसा हो जो मनुष्य को आत्मा का अनुभव कराए। शादी विवाह ऐसी हो कि जो एक दूसरे को मैच करते हों, लड़की लड़के को सब पसंद करती है, उसका सारा बीइंग जो है लड़के का लड़की को पसंद है, लड़की का बीइंग लड़के को पसंद है। पसंद कब होता है? जब चीज़ हमारे जैसी होती है तो वो पसंद आती है। कहते हैं मराठी में, साजात्या प्रीति होवावी। समान समान जाति में, यानी समान समाज समझ में ही प्रेम पैदा होता है। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं।
जीवन के तीन ही खंड हैं। एक है धर्म, जो मनुष्य को परमात्मा का अनुभव कराता है। परमात्मा क्या है? सर्वोच्च समझ का नाम परमात्मा है। तो ये मनुष्य की समझ को ऊंचा उठाने का काम करता है धर्म। तो उसको ऊंचा उठाए बिना हम कुछ भी करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। समझ जैसी होगी वैसी काम होगा। समझ ऊंची होगी तो हमारा हर काम ऊंचा होगा। ऊंचा का मतलब है इंसानियत से भरा हुआ, नीचे का मतलब है हैवानियत से भरा हुआ। हैवान आदमी स्वयं भी दुखी रहता है और सबको दुखी करता है, और जो इंसान है अच्छा समझदार आदमी सुखी रहता है हमेशा और सबको सुखी करता है। तो पहला काम सबको आत्मा का अनुभव कराने की व्यवस्था करें। आत्मा क्या है? अंदर है, वो सबको देख रही है, निराकार है। शरीर और मन को दिख रहा है, अंदर आत्मा है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो सबको देख रही है, अभी भी देख रही है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी देख रही है। ये हम जीव हैं, हम क्या कर रहे हैं, शरीर हमारा क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, वो सब देख रही है। तो आत्मा को जानने का ये सबसे बड़ा तरीका अच्छा है कि हम आत्मा वाले जैसे बन जाएं, देखने वाले बन जाएं। अभी दिखने वाले हम श्यामगिरी, हम दिख रहे हैं, श्यामगिरी हम है नहीं असल में, ये हमारा शरीर है। हम तो न दिखने वाले हैं, चैतन्य हैं, कल्पना रहित चैतन्य हैं। वो बनकर के हम देखें शरीर में और मन में क्या हो रहा है, कहाँ सांस चल रही है। सांस देखिए, बुद्धि की बड़ी बड़ी क्रांति है। ओनली सांस को देखो, तुम आत्मा में चले जाओगे। वर्तमान में है, सांस चल रही है। हम हमेशा भूत में या भविष्य में रहते हैं, विचारों के साथ में जाते रहते हैं। हम यहाँ देखना शुरू करें, यहीं आ जाएंगे हम। तो हम वर्तमान में आ जाएं, किसी सांस ही नहीं, हम पूरे शरीर को देखें क्या हो रहा है। सांस के साथ सांस से शुरू करें कि शरीर में, पूरे शरीर में क्या हो रहा है। कहीं दर्द है, कहीं अकड़न है, कहीं झगड़न है, मन में क्या है, टेंशन है, कुछ विचार है, कुछ दुख है, कुछ भय है, जो भी है, घृणा भय भगी है, वो सब हमें शांत होकर देखें तो दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे। क्योंकि सब परमाणु से बनी है, सब हैं, सारे विचार परमाणु से बने हैं। परमाणु और अलग एक किस्सा है, परमाणु भी ध्वनि से बने हैं। ध्वनि भी दिखाई, ध्वनि कंपन है, कंपन से बारीक बारीक परमाणु बने और उसी से सारी चीज़ें बनी हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं वो परमाणु से बनी हैं। और ये जो ध्वनि निकली है कहाँ से? ध्वनि निकली है निर्ध्वनि से। गहन शांत निर्ध्वनि है। गहन शांत जब होती है, शांति होती है, तो उसमें से अपने आप एक ध्वनि फूटती है। ऐसे पूरा अस्तित्व गहन निर्ध्वनि से भरा हुआ है, शांत। वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है। उसमें से ध्वनि फूट रही है, निराकार है वो। और ध्वनि इस तरह की है कुछ, और उस ध्वनि में कंपन होता है, कंपन। तो कंपन से बारीक 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 बारीक, अत्यंत बारीक बारीक, हजारों गुना ध्यान खुरदबी से देखेंगे तो कुछ घूमता हुआ दिखता है, जैसे दिखती नहीं हो। वो परमाणु है, बहुत से परमाणु बहुत ध्वनि से बने, ध्वनि के कंपन से, और बहुत से जुड़ जाते हैं तो एक अणु बनता है, और बहुत से अणु जुड़ते हैं तो फिर ये आकार बनते हैं। मेरा शरीर है, ये लैपटॉप है, ये हर चीज़ पूरा जमीन आसमान सब, आकाश चांद तारे पहाड़ नदी सब उन परमाणु से बनी हुई हैं। और ये बने कहाँ पर है? ये ध्वनि निकल रही है निर्ध्वनि से, और कंपन भी वही हो रहा है निर्ध्वनि में, है वही परमाणु बन रहे हैं। और परमाणु भी आकार भी बने हैं वहीं पर। और इसलिए जितने भी आकार बने हैं, कहते हैं ये फिर अलग अलग तरह के आकार कैसे बन गए हैं, अलग अलग तरह के। कोई मनुष्य हो गया, कोई शेर बन गया, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, कोई कंकड़ पत्थर हैं, ये कैसे बन गए हैं? तो कहते हैं इसका उत्तर बहुत मुश्किल है। तो ऋग्वेद ये सबसे पहला वेद है जो परम ज्ञान, जिसको कहते ज्ञान वेद है। वो कहता है कि एक ही परमात्मा था पहले, निराकार। उसने कभी इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं, एक हो हम बहुत श्याम। तो वो इतना पावरफुल है कि वो बहुत हो गया। तो काय के लिए हो जाऊँ? एक लीला करने के लिए, अगर मैं बिठाऊँ, मैं खेल करना चाहता हूँ। खुद ही बन गया, हजारों करोड़ 33 करोड़ देवी देवता और कितने खरब सब जीव जंतु बन गया। आकार, सारे आकार वही बन गया है। उन आकार तो बने ध्वनि से, और उनमें वो भरा हुआ है परमात्मा। और उसने कहा मैं खेल करना चाहता हूँ, तो फिर ये आकारों ने शेप ले लिया। कोई कुत्ता बन गया, कोई शेर बन गया, कोई रावण, कोई राम, इस तरह से। और की लीला चल रही है, और वो सिर्फ देख रहा है।
और सिर्फ बैठ के देख रहा है, लीला लीला देख रहा है। ये लीला है, पूरा संसार परमात्मा की लीला है। तो मतलब यह है कि हम समझदारी की बातें करें, अपने आप को जानें, तो हम पता लगेगा हमें, तो हम शरीर तो है ही नहीं। हम जब हम इसको देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, तो हम शरीर से अलग हटेंगे। देखने वाला और दिखने वाली चीज़ अलग अलग हो जाती है। जिसको हम देख रहे हैं उससे हम अलग हो जाते हैं। अभी हम नहीं देख रहे इसको, और हम अगर शरीर को देखेंगे तो हम शरीर से अलग हो जाएंगे। ऐसे मन में क्या विचार चल रहे हैं वो देखेंगे उसको हम, तो उससे अलग हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज हम 1 घंटा प्रैक्टिस करें। इसको मैंने नाम दिया है आत्म ध्यान। उसको साक्षी ध्यान भी कहते हैं। हम साक्षी बन जाए, कुछ करें नहीं, सिर्फ देखते रहें। देखते 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 शांत बैठ जाएं और देखें। देखते देखते हम शरीर से अलग हो जाएंगे, मन से अलग हो जाएंगे। और जिस समय पूरी तरह से अलग होकर हम ठहर जाएंगे, अलग होकर हम ठहर जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे। शरीर अलग है और हम अलग हैं। और फिर हम अलग नहीं, एक जगह तो रहेंगे नहीं, हम सब जगह भरे हैं। फिर वो हम आत्मा है तो आत्मा सब जगह भरी है, तो शरीर में भी रहेगी, इस शरीर में भी रहेगी, मन में भी रहेगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। फिर उस दिन से शरीर, इस व्यक्ति का, एक जीव जो है शाम को, इसका सारा व्यवहार बदल जाएगा। इसका सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, रहने का ढंग, सब परमात्मा विमुख हो जाएगा, शेष समझ से भर जाएगा। तब ये कभी बुरा काम नहीं करेगा और कभी दुखी नहीं होगा, किसी को दुखी नहीं करेगा। अगर एक ऐसा सब हो जाए तो क्या होगा, सभी आनंदित हो जाएंगे। और ये तो सब कुछ सिखाया जा सकता है। स्वयं को देखना, शिक्षा में 1 घंटा, 1 पीरियड ध्यान का, आत्म ध्यान का पीरियड, पहले समझ को ऊंची करने का। उसके बाद में फिर पैसा कमाने के लिए कोई धंधा सिखाओ, उसको भाषा सिखाओ, और फिर उसकी अच्छी शादी करने का इंतजाम करो। 3 मंत्रालय होने चाहिए मेरे ख्याल से हर सरकार के। एक तो धर्म मंत्रालय, दूसरा अर्थ मंत्रालय, और तीसरा सेक्स मंत्रालय, काम मंत्रालय या विवाह मंत्रालय। तो क्या होगा, तीनों सारी व्यवस्था करेंगे, सब सुखी हो जाएंगे। कोई भी व्यभिचारी नहीं होगा, कोई व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई बलात्कार नहीं करेगा। अभी देखा ओशो कमू ने ये काम किया, गजब का काम किया उन्होंने। ये जो मैं कह रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था वहाँ की उन्होंने, छोटी काम बढ़ेगी। मैं जो कह रहा हूँ इसको राजनीति के द्वारा फैलाया दुनिया में। उन्होंने इसको कम्युन बना के किया है। वहाँ संसार भर के लोग आते हैं, अमेरिका में भी आए, पुणे में भी आते हैं। सब फ्री है, सब ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान, और सब काम करते हैं। उसके बदले उनको पैसा मिलता है, सब खाना खाते हैं एक जैसे। अमीर गरीब का फर्क नहीं वहाँ पर, सब एक जैसे। वहाँ सम्राट के बच्चे भी आए हैं, गरीब लोग, रिक्शे वाले भी आए हैं, लेकिन सब एक जैसे हैं। सब काम करते हैं, सब ध्यान करते हैं। और फिर उन्होंने कहा शादी मत करो, शादी बंधन है, बंधा हुआ आदमी हमेशा दुखी रहता है, तो तुम दोनों दुखी हो जाओगे, तो फ्री रहो। सेक्स चाहिए तो अपने जैसा साथी तलाश करो। और क्या है, वही साजात्या प्रीति हो जाती है। तो वहाँ रहेंगे उनके कमरे में, तो काम करते हुए, खाते पीते समय, नहाते धोते समय, उत्सव मनाते समय, कोई ना कोई तुम्हारे जैसा होगा, वो तुमसे जुड़ जाएगा, तुम उससे जुड़ जाएंगे। ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक समान चेतना से जुड़ जाती है। यह है सही में मैत्री, यह है सही सोल्यूशन विवाह प्रथा का। ये ओशो ने किया है। ये ऐसे हम इसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। सबको ध्यान सिखाएं, सबको काम सिखाएं, एक कला सिखाएं कोई भी, जिससे वो चीज़ चाहे निर्माण कर सके। और उसके बाद उसको ऐसा इंतजाम करके उसको उससे इतना पैसा मिले कि वो गरीबी में न रह सके। भले उसका छोटा मकान हो, झोपड़ी भी हो, लेकिन झोपड़ी के आसपास बगीचा हो, साफ सुथरा हो, ऐसा रौनक भरा हो, स्वर्ग के जैसा हो। तो ये सब किया जा सकता है। हम किसी ने कहा था कि हम सबके लिए महल नहीं बना सकते हैं दुनिया में, लेकिन सबके लिए शानदार झोपड़ी बना सकते हैं। और गांधी जी का सिद्धांत भी कितना अच्छा है। ये तो हम चाहते हैं ऐसा हो, तो ऐसा हो सकता है। ऐसी राजनीति आ जाए जिसको मैं कहूँगा मानवतावादी पॉलिटिक्स, जो 3 सूत्री हो, धर्मांतरित धर्म, शोषण रहित समृद्धि और घुटन रहित विवाह की व्यवस्था करे। तो गांधी जी कहते थे कि ये धनवान लोग जो हैं, ये जो भी सब बड़े काम करवा रहे हैं, तो ये कैसे। तो उन्होंने निवेदन किया कि देखो, ये सब गरीब भी आपके भाई बहन हैं, तो आप पैसा अपने पास रहने दो, अरबों खरबों ठीक है, लेकिन वो उनसे आया है, गरीबों से आया है, तो वो पैसे के आप ट्रस्टी हैं, पैसा सबका है,
उन गरीबों का। आप ट्रस्टी उसके हैं, ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी क्या करता है, उसका ईमानदार से खर्च करता है उनके लिए जिनकी गरज है। ये पैसा गरीबों के लिए खर्च करो आप अपनी मर्जी से, हम छीनेंगे नहीं, आप करो। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का है। कार मार के फिर कोई बेईमान लोग हैं इनको मार के, धनवानों को तो कई करोड़ों मर गए हम अभी भी। लेकिन वो उससे क्या हिंसा पैदा होती है, इंसान नहीं है मारना किसी को। गांधी जी का सिद्धांत बहुत अच्छा है कि तुम स्वेच्छा से मदद करो। मकान नहीं है, एक धनवान आदमी 1 लाख मकान बनवा दे, पैसा तो है इसको, एक डिजाइन बनवाया, डिजाइन लगा दे इंजीनियर, गांव गांव में शानदार मकान, रोड, अस्पताल, सड़कें, और सब धनवान ऐसा लग जाए काम करने के लिए, ऐसा काम करने लग जाए तो पूरी दुनिया से गरीबी देखते देखते 1 साल भर में खत्म हो जाएंगे और सब शानदार ढंग से रहेंगे हैं। फिर भी धनवान रहेंगे लेकिन गरीब कोई नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। ये मानवतावादी राजनीति लाना चाहिए। तो ये इंसानों की दुनिया, ये इंसानी दुनिया अभी नहीं है। अभी तो ये हैवान है कि मरे हुए लोग हैं, क्या है ये सब समझ नहीं आता, ये कैसी दुनिया है ये। अरे ऐसे तो वो जंगली जानवर कुत्ते बिल्ली भी नहीं रहती, इतनी दुखी हम हैं। अब देखो कि अपने लोग अपनी बेटियों के साथ संबंध कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं। अच्छा है, कितनी गंदी बात है। समझदार आदमी करेगा ऐसा, ये करेगा। और कोई धर्म परमिशन भी दे रहे हैं ऐसे कि वो कर सकते हैं, ये तो बहुत वाहियात बात है। कोई कहते हैं कि और तो कुछ नहीं, मनुष्य के लिए ऐसा हो, मनुष्य को काट के फेंक सकता है, खा भी सकता है, मैंने सुना है ऐसा भी धर्म है। ये धर्म नहीं है, वो धर्मांता है। धर्म एक है स्वयं को जानने की कला, और वो कले के द्वारा हम उसको देख लें जो बदलता नहीं है, वो है आत्मा, परमात्मा, वही हम है असल में। अभी ये हम धोखे से मारना है, ये भ्रम है हमारा कि हम यहाँ है, शरीर है, नहीं है, इसी ये धोखा है, ये भ्रम है। जैसे कि हैं तो हम परमात्मा के मनुष्य मान रहे हैं, जैसे है तो वो रस्सी लेकिन वो सांप जैसी दिख रही है, ये भ्रम है। ये भ्रम हट सकता है और हर मनुष्य इस शरीर में रहते हुए दैवी जीवन जी सकता है। ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है, कोई जरूरत नहीं है हिंसा की, न मिलिट्री की, न ये एटम बम, इनकी ये सारे बने हैं शक्ति के औजार। ये सब मनुष्य के निर्माण कार्य में लग जाएंगे। तो बहुत काम पड़ा है निर्माण का। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, हर जगह जगह आनंद हो जाएगा, सबके घर, सबके रोड, सबके गांव है ना, आनंद से भर जाएगा। मनुष्य परमात्मा के साथ हो जाएगा और धरती स्वर्ग बन जाएगी। करना क्या है हमें सबको सिखाना है। कैसे सिखाएं हम आत्मा का अनुभव? तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम राजनीति बनाएं, एक क्रांति करें दुनिया में, जैसे कार्ल मार्क्स ने की थी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, हम करें ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन। कौन करेगा? तो जब मेरी बात को समझ रहे हैं वो लोग सब एक साथ आ जाए। ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन इज हमारा केंद्र, हम खड़े जाए। 3 सूत्री मानवतावादी क्रांति। देखते देखते अभी हम 1500 होंगे, वो 1000 10 लाख हो जाएंगे, फिर करोड़ों हो जाएंगे, कई करोड़ हो जाएंगे। और फिर वोट देने के समय में, अभी क्योंकि पृथ्वी पर प्रजातंत्र है पूरी पृथ्वी पर किसी तरह का, और वोट से सरकार बनती है। हम वोट नहीं देंगे उन्हें, वोट हमारे जो हम खड़े करेंगे उनको देंगे। देखते देखते सरकार बदल जाएंगी और देखते देखते संविधान बदल जाएंगे। संविधान क्या है? 3 सूत्री संविधान होगा। उसमें फिर और भी जो है कि निर्वाचन, न्याय, दंड, प्रशासन, ये व्यवस्थाएं भी हम विवेकपूर्ण से कर सकते हैं। तो मानवतावादी क्रांति, उसका स्लोगन होना चाहिए जय मानवता, मानवता की जय होगी। अभी मानवता की जय नहीं हो रही है, अमानवीयता की जय हो रही है, वो भी दुखी है। तो जय मानवता और जय वसुंधरा, पृथ्वी की जय, मनुष्य मानवता की जय, पृथ्वी की जय। आज